हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम यू हियर। सो आज ना हम बहुत एक अल्टीमेट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपके सामने कुछ ऐसे शब्द लेकर के आई हूँ मैं कि आपको अगर वो ऑप्शन में दिख जाए अगर, तो मान लीजिए मैक्सिमम चांसेस होते हैं उस ऑप्शन को सही करने के, या कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स के विषय में मैं चर्चा करूंगी जिनके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जब भी आप एलिमिनेशन मेथड अपनाएं तो आप उनको पहले ही हटा दें, या निगेटिव आंसर अगर आपको टिक करना है और वो शब्द अगर दिख जाते हैं तो आप उसको आंख बंद करके टिक कर सकते हैं और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका वो आंसर ठीक हो जाए। तो यानी कि सबसे पहले हम ये देखो दो बातें देखनी है आज के इस वीडियो में। पहला कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, और जब क्वेश्चन बिल्कुल ना आ रहा हो तो कौन सी टिप्स और ट्रिक्स को अपनाना है ना। कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स होंगे, उनके विषय में चर्चा कर रहे होंगे। तो आज हम पहला वीडियो जो आपको देंगे वो हिंदी पेडागोजी पे देंगे। हिंदी पेडागोजी ये आपकी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछी जाएगी। तो ऐसा तो है नहीं कि सब बच्चों को सब क्वेश्चंस आते हो, कुछ प्रश्न आपके ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे। उस समय आपको क्या अपनाना है, या जब भी आपको कंफ्यूजन है तो आपको कैसे क्या चीज़ें अपनानी है, ये हम बता रहे होंगे। यानी कि 60 नंबर्स के लिए आप ये टिप्स और ट्रिक्स देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये समझेंगे कि क्वेश्चन करना कैसे है। सबसे पहले पॉइंट तो यही है कि आपको क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये सीटेट है और एग्जामिनर सीटेट के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा चीज़ों को घुमा देता है। क्वेश्चन बहुत बड़ा अगर दे देता है तो बच्चा क्या करता है, आधा क्वेश्चन पढ़ता है, आधे में दिमाग लग पाता है, आधे में नहीं लग पाता और फिर वहीं से ब्लंडर हो जाता है। आप कंसंट्रेट होकर के क्वेश्चन को पढ़िए और सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करिए कि क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछ रहा है कि निगेटिव। कभी कभी नहीं लगा देते और क्वेश्चन में, और उस क्वेश्चन का पूरा मीनिंग ही बदल जाता है। ठीक, जब आंसर करने से पहले आप ये फाइंड आउट करेंगे कि क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा गया है कि नेगेटिव। दूसरा पॉइंट आप ये समझ लो कि बच्चे ही सर्वोपरि हैं। सर्वोपरि का मतलब आप एक लाइन में ये भी बोल सकते हो कि बच्चे ईश्वर के समान है। मतलब बच्चे को आप कुछ गलत नहीं कह सकते, मारने को तो दूर, मतलब आप उनको पनिश तक नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों के लिए यदि कोई निगेटिव बात बोली जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये कथन क्या है, गलत है। बच्चे ही सर्वोपरि हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब तीसरी चीज आपको एलिमिनेशन मेथड अपनाना है। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है आपके सामने एक ऑप्शन है ए, एक ऑप्शन है बी, एक ऑप्शन है सी और एक ऑप्शन है डी। अभी हम आपको कुछ पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स बताएंगे। मान लो क्वेश्चन पूछा गया कोई और उसमें वो क्वेश्चन पॉजिटिव मेथड में पूछा गया, तो आपने देखा कि सी वाले में नहीं लगा तो आपने उसको हटा दिया। आपको लगा कि नहीं डी भी नहीं हो सकता है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचना है, ए और बी। तो अब आपके क्वेश्चन का आंसर सही होने की प्रायिकता जो है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो ज़्यादा हो गई, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड को अपनाइए और अपने आंसर को ठीक करने के चांसेस को बढ़ाइए आप। उसके बाद में एक पॉइंट है आपका कि सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलत करके चले आते हैं। ये बात सबके लिए बोली गई है। मतलब अभी तो मैं हिंदी पेडागोजी के पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स की बात बाद में करूंगी। ये बात आपको हर जगह अपनानी है, चाहे आप सीडीपी सॉल्व कर रहे हो, चाहे इंग्लिश, चाहे हिंदी, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप पता चला ईवीएस में कोई क्वेश्चन पूछ दिया गया है ना, आप ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कह रहे हैं कि तो इतना ईजी है और गलत कर रहे हैं। तो ईजी क्वेश्चन पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कभी कभी बच्चा आंसर गलत कराता है और फिर बाद में आकर के अफसोस करता है, यार हमसे ये क्वेश्चन गलत हो गया, 10 बार मैंने अवस्थाएं पढ़ी, शैशवा, बाल्या, किशोर, और हम ये क्वेश्चन गलत करें। तो ये स्थिति ना आ पाए, इसलिए इजी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिएगा। बड़ा ऑप्शन आपका ज्यादा सही होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली अगर पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स की बात कीजिए तो। और अगर कहीं आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ए बी सी डी, और उनमें से एक ऑप्शन मिल रहा है आपको उपर्युक्त सभी का, या एक ऑप्शन मिल रहा है, बोलते ना इनमें से दोनों या बोथ ऑफ द ए एंड बी, है ना, तो वो वाले आंसर से सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ टिप्स थे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अब हिंदी पेडागोजी के क्या होते हैं पॉजिटिव वर्ड्स, क्या होते हैं नेगेटिव वर्ड्स, उनके विषय में हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, उससे पहले हम आपको बता दें कि चैनल की तरफ से आपको सीटेट के हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर आपको नोट्स की हार्ड कॉपी लेनी है या आपको पीडीएफ कोर्स लेना है तो दोनोों के लिए मैं आपको बता दूं, स्पेशली फॉर 14 नवंबर से 15 नवंबर तक छूट भी मिलेगी आपको। अगर आप कल 12 बजे के बाद अपना ऑर्डर कराएंगे तो आपको कुछ % की छूट मिलेगी। जैसे क्या छूट मिलेगी ये भी हम बता दें आपको। पेपर 1 का जो ईजी नोट्स है, इसको घर मंगवाना है अगर आपको, तो पहली बात तो इस नंबर पर आप संपर्क तभी करें
संपर्क का अर्थात मैसेज है, आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। और व्हाट्सएप मैसेज में आपको जो जानकारी चाहिए वो मिल जाएगी। इस नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको पेपर 1 की हार्ड कॉपी मंगानी है तो नोट्स कैसे दिखेंगे पहले ये भी हम आपको दिखा देंगे। ऐसे नोट्स की कॉस्ट 800 रुपीज़ है ना। चिल्ड्रंस डे स्पेशल पे आपको ये नोट्स 600 रुपये में मिल जाएंगे, जो कि आपको हार्ड कॉपी नोट्स के फॉर्म में मिलेगा, है ना। ये आपको ऑफर सिर्फ और सिर्फ 14 नवंबर के 12 बजे से लेकर के 15 नवंबर दोपहर 12 बजे तक रहेगा, ठीक। 24 घंटे के लिए 24 आवर्स स्पेशल ऑफर है ये, ठीक है। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये 199 की पीडीएफ अब 149 में मिलेगी, 149 में मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि अगर आप हार्ड कॉपी मंगाएंगे तो आपको कितने की मिलेंगे, 600 रुपये की। और पीडीएफ चाहिए तो सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ, इसी हार्ड कॉपी की पीडीएफ आपको मात्र 149 रुपये में मिल जाएगी। और अगर एक और ऑप्शन है आपके पास, जैसे मान लो कि नहीं मैम सिर्फ हम बाल विकास ही पढ़ना चाहते हैं, तो उसका भी पीडीएफ अवेलेबल है मात्र 49 रुपये में। ये पीडीएफ कोर्स आपको कोई मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करो, रेफरल कोड में आप पीजी पॉइंट डाल दीजिएगा, है ना, और आपको ये छूट मिल जाएगी, ठीक है। 600 रुपये की आप यहाँ से छूट ले सकते हैं। अब नोट्स कैसा है ये भी तो देख लो ना पहले लेने से। सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स की आपको थ्योरी मिलेगी 1 लीनियर फॉर्म में भी, और उसके बाद में हर एक सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस तरीके से कुल आपको 2500 MCQs मिलेंगे विषयात्मक तरीके से। जैसे ये बाल विकास का आप देख पा रहे हैं, तो इस तरीके का आपको नोट्स दिखेगा, उसके साथ में 500 क्वेश्चन। सेम चीज़ हिंदी पेडागोजी के साथ आप देख सकते हैं, पूरे नोट्स मिलेंगे, फिर उसके बाद में 500 क्वेश्चन। उसके बाद में आप ईवीएस पेडागोजी देख सकते हैं। ईवीएस की पेडागोजी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जबकि पहले आप थ्योरी पढ़ो, तो थ्योरी के साथ में आपको 500 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। मैथ्स पेडागोजी के साथ में भी आपको 500 क्वेश्चंस मिलेंगे, और इंग्लिश पेडागोजी के साथ में भी आपको इस तरीके से 500 क्वेश्चंस मिलेंगे। कैसे पीजी पॉइंट एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, तो जैसे ही आप पीजी पॉइंट एप्लीकेशन पे जाएंगे आपको यहाँ पर नीचे 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक कोर्सेज का, एक ई नोट्स का। ई नोट्स के अंतर्गत जाएंगे तो पेड वाले सेक्शन में आपको 49 रुपीज़ में पीडीएफ मिल जाएगी। कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे तो आपको 149 में पूरा कोर्स मिल जाएगा। किसका, सीटेट का। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ई नोट्स के सेक्शन में जाएंगे तो इस तरीके से आपको अलग अलग पीडीएफ मिल जाएंगी। कोर्सेज के सेक्शन में जाकर के पेड कोर्सेज में जाएंगे तो आपको नीचे जाकर के देख पा रहे हैं आप यहाँ पर सीटेट की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं हिंदी पेडागोजी के नेगेटिव और पॉजिटिव शब्द की। देखिए, अगर आपको ऑप्शन में क्या शब्द मिल जाए, कभी अवसर मिल जाए, है ना, जैसे बच्चों को भाषा सीखने का अवसर मिलता है, इस तरीके का शब्द मिल जाए, या आपको बाल साहित्य देखने को मिल जाए, तो ये सब आपके सकारात्मक शब्द हैं। अगर आपको ऑप्शंस में ये मिल रहा है और क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्म में पूछा गया है तो ये वाले ऑप्शन सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर भाषा, देखो, एक तो आपका भाषा अर्जन से संबंधित क्वेश्चन बनता है और दूसरा भाषा अधिगम से। जैसे आपकी जो पहली प्रथम भाषा होती है ना, मातृभाषा, वो आप अर्जित करते हैं। भाई आप जैसे मम्मा पापा जो बोल रहे हैं, अपने यूपी का बच्चा है तो हिंदी बोल रहा है, यूएसए का बच्चा है तो उसके मम्मा पापा इंग्लिश में बोल रहे हैं, है ना, तो वहाँ की लैंग्वेज वो सीख जाता है। तो अल्टीमेटली कहने का आशय ये कि भाषा अर्जन से संबंधित यदि क्वेश्चन है तो वहाँ पर आपको सहज शब्द मिलेगा, स्वाभाविक मिलेगा, मातृभाषा मिल जाएगा। और जो भाषा अर्जित होती है वो विद्यालय से पूर्व बच्चा करता है, ठीक है। भाषा अधिगम तो विद्यालय में होता है ना, तो ये विद्यालय से पूर्व यानी कि अपने घर परिवार समाज से, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन अगर इस तरह बने, भाषा प्रयोग अगर कहीं पे मिल जाए ऑप्शन में तो वो सही हो सकता है आपका ऑप्शन। विभिन्नता, विविधता, वैविध्य, ये अगर प्रश्न में आपको दिख जाए तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन सही होने के। प्रिंट, समृद्ध माहौल, आपका भाषा विविधता से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा गया और उसके कहीं ऑप्शन में आपको संसाधन दिख जाए, संज्ञानात्मक विकास, सीखने में वृद्धि, तो समझ लीजिए वही सही है। आकलन के क्वेश्चन में अगर आपको पोर्टफोलियो दिख जाए, पढ़ने के संदर्भ में यदि प्रश्न पूछा गया और अर्थ से संबंधित कोई ऑप्शन है तो उसका आंसर सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेखन के संबंध में पूछा जाता है ना कि लेखन में बच्चे क्या चीज़ें करते हैं, तो मौलिक विचार अपने क्या करते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है बच्चे के अंदर, जन्मजात होती है, ऐसा नहीं होता है कि वो स्कूल जाएगा तभी सीखेगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपके क्वेश्चन में अगर आपको मिल जाती हैं तो क्वेश्चन के सही होने के चांसेस ऑप्शन के ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा नहीं, इवन 99.9% हम कह सकते हैं कि चांसेस होते हैं, है ना। अब लेकिन आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तभी आप इन टिप्स और ट्रिक्स को भी अपना पाएंगे। तो ये वो बच्चे समझ सकते हैं जो प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं। आप ये चीज़ पढ़ो और फिर जाकर
करके हिंदी पेडागोजी का एक प्रीवियस ईयर उठा करके सॉल्व करो, फिर इन टिप्स को अपनाओ, तो देखो क्या सही हो रहे हैं क्वेश्चंस, है ना। तब आप आज के मेरे इस वीडियो में कमेंट्स करिएगा। और सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट, तो आप इन चीज़ों को, ट्रिक्स को अपनाइएगा। और जब ये फॉलो हो रही हो तो आप मेरे को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। या आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे इन चीज़ों को। जैसे भाषा अधिगम से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपके विद्यालय जाने के बाद की है, और ये क्या होती है, प्रयासपूर्ण होती है। जैसे अब आप गए स्कूल, आप क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश में आपको क्या सिखाया जा रहा है, जैसे नाउन प्रोनाउन वगैरह, तो वो क्या है, आपका भाषा अधिगम है। अब वो आपको घर पे तो नहीं सिखाया जा रहा था बच्चे को, बच्चा जब अपने घर में था दादी बाबा के पास, अब ये तो आपको इंग्लिश का शिक्षक ही सिखा रहे हैं ना। तो ये आपका भाषा अधिगम से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो वो सही होता है। प्रोत्साहित करना दिख जाए, मातृभाषा को स्वीकारना सीख जाए, या दिख जाए आपको बाल साहित्य, व्यापक कथन अगर दिख जाए। जैसे व्यापक कथन का मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा बड़े अर्थ में ऑप्शन लिया जा रहा हो, जैसे समाज हो गया, तो ये सब चीज़ें आपके क्या व्यापक कथन में आ जाएंगी। तो इन क्वेश्चंस के सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ निगेटिव वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो निगेटिव वर्ड्स में अगर कहीं सुंदर लिखावट मिल जाए, बहुत लोगों को लगता है कि सुंदर लिखावट एक पॉजिटिव शब्द है, जबकि ये सरासर निगेटिव शब्द है। काव्यात्मक भाषा दिख जाए, ये भी आपका, ये मैं प्राइमरी वालों की बात कर रही हूँ ना, तो भाई बच्चा है वो, आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि वो काव्य लिखेगा, है ना। तो ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है। याद रखना तो महापाप है सीटेट में, है ना। कंठस्थ करना, ये भी क्या है, पाप है मानो। तो अगर आप इसको ऑप्शन को तरफ जाओगे तो ये पाप वाला आंसर आप टिक कर रहे हो समझो, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है। निगेटिव पूछा गया तो निगेटिव वर्ड्स हैं ये आपके, है ना। ठीक है, अब देखो जरा, जैसे निगेटिव आंसर पूछा जाता है ना कि इनमें से क्या नहीं है, उस समय पे ये चीजें सही हो सकती हैं आपकी। वैज्ञानिक शब्दावली कहा जाए तो वो ऑप्शन सही हो सकता है। उसके बाद में पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जा रहा है ना। तो पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है कि आप बच्चे से कहो नहीं जो सिलेबस में बस वही, है ना। बाधा हो गया, जटिलता हो गया, ये सब आपके क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है। मानक भाषा अगर कह दिया जाए तो वो भी आपका क्या है, नकारात्मक शब्द है। बच्चों की मातृभाषाओं को अस्वीकार करना, ये भी क्या है, आपका नकारात्मक शब्द है। एनईपी 2020 में स्वीकार किया गया। अब एक चीज ऐसी कि ऑप्शन में दिख जाए तो ये पूरा ही नेगेटिव, जैसे केवल शब्द दिख जाए, मात्र शब्द दिख जाए, ही क्या ना बोलते हैं कि सिर्फ यही सही होता है ना, तो वो जो ही होता है ना वो अगर दिख जाए, या सिर्फ दिख जाए, ओनली, ये सब आपके क्या नकारात्मक शब्द हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको हम ये पीडीएफ दे देंगे। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए पीजी पॉइंट है नाम, हम आपको बता देते हैं, पीजी पॉइंट के नाम से ऐप भी है जहाँ पर सीटेट की, बीएड की सारी पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। और 9411969120 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको हार्ड कॉपी में पीडीएफ कोर्स चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज आप इस नंबर पे हमको कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, हमारी इंस्टाग्राम आईडी पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से, आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सेम ऐसा ही वीडियो मैं सीडीपी के लिए बना दूं, क्योंकि बाल विकास में भी मैंने ऐसे बहुत से शब्द लिखे हैं जो पॉजिटिव होते हैं और जो निगेटिव होते हैं। तो क्योंकि इनकी हेल्प से क्या होता है ना, आप जब एलिमिनेशन मेथड अपना करके आंसर को टिक करके आओगे ना तो सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। और एक पीडीएफ के लिए मात्र 49 रुपये आपको खर्च करने हैं तो कर सकते हैं आप। और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा अगर आपको ऐसा वीडियो बाल विकास से संबंधित भी चाहिए तो, है ना। और सीटेट के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है तो आप वो भी हमसे बता सकते हैं कि मैम नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाइए, है ना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।